गोल्डन जोन से एग्जैक्ट सपोर्ट, चैनल के ऊपर ब्रेकआउट। अगर आप एलियट वेव फॉलो करते हो, ये वीडियो मिस मत कीजिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त द नाइस वर्ल्ड। अभी देखते हैं कि आज को निफ्टी में इंट्राडे ट्रेड द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी से कैसे किया जा सकता था। अगर आपने कल का चार्ट एनालिसिस ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा मैंने डेली चार्ट में एक चैनल दिखाया था और कहा था कि वेबसी में 1 2 3 4 5 क्लियरली दिख रहे हैं, लगभग पूरा हो रहा है। अगर चैनल ब्रेकआउट हो जाएगा तो बुलिश रिवर्सल लगभग कंफर्म होगा अकॉर्डिंग टू चार्ट एंड एलियट वेव थ्योरी। तो आज निफ्टी ने असमंजस में डाले बगैर ये सिग्नल दे दिया कि बुलिश साइड में रिवर्सल हो गया है, क्योंकि ये जो गैप अप ओपनिंग हुआ वो निफ्टी के उस डाउन ट्रेंड के बाहर। देखिए ये जो चैनल था डाउन साइड, इसके बाहर। तो हमें क्या करना था? हमें इंतजार करना था बुलिश सेटअप का, जहां बाय एंट्री किया जा सके। देखिए अपर बॉलिंजर बैंड के अलोंग में बाय करना रिस्की होता है, क्योंकि आपके एंट्री करते करते उसमें पुल बैक भी आ सकता है। इसलिए देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है, और द नाइस वर्ल्ड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को अगर देखोगे ध्यान से तो उसमें मैंने कई बार कहा है कि अपर बॉलिंजर बैंड में बाय नहीं करना है और लोअर बॉलिंजर बैंड में शॉर्ट नहीं करना है। तो यहाँ अवॉइड कर देना था। और जैसे ही देखिए यहाँ पर ये इतना बड़ा एक्सपेंडेड बॉलिंजर बैंड आपको दिख रहा है, उसके बीच में भी कोई ट्रेड नहीं करना है। ये देखिए मैंने इसको लिखा हुआ है। इसके बाद देखिए ये 30 मिनट ओपनिंग रेंज है। इसके ऊपर इस जगह में आपको हल्का ब्रेकआउट दिखेगा, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 5 ऊपर नहीं गया, मतलब यहाँ बाय नहीं करना है। और ऐसे भी हम लोग अपर बॉलिंजर बैंड के पास में बाय नहीं करना है। यहाँ पे देखिए जैसे पुल बैक हुआ तो यहाँ आप देखोगे क्या क्या सपोर्ट लेवल्स एक साथ आपको दिखेंगे। लोअर बॉलिंजर बैंड, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये, यस, लोअर बॉलिंजर बैंड है ही। यहाँ पर 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है। देखिए यहाँ से आप इसको लगाइए और इसके हाई में अगर जाते हैं, यहाँ पर यस, इस हाई में जाते हैं तो देखिए ये 38.2% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है। इसके बाद ये जो डीप ग्रीन ट्रेंडिंग लाइन ऊपर दिख रहा है, ये सिंपल मूविंग एवरेज 50 है, ये यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है। और ये जो डॉटेड ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है, ये R1 है, जो कि यहाँ पर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो आपको यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट दिख रहे हैं। और इसके अलावा एक बुलिश सिग्नल और है, सुपर ट्रेंड यहाँ पर फ्लैट है और कैंडल के ऊपर है। मतलब है कि प्राइस को सुपर ट्रेंड की ओर जाना है। तो इतना काफ़ी है। यहाँ पर आप कैंडलस्टिक पैटर्न में भी देखेंगे, ये हैमर है, फिर ये हैमर है, दो हैमर है। तो यहाँ पे आपको बाय एंट्री करना था। मिनिमम टारगेट आपको यहाँ पे 30 मिनट ओपनिंग रेंज का हाई होगा। इसके अलावा ये जो डॉटेड लाइन आप देख रहे हैं, ये वीकली सीपीआर का लाइन है। वीकली सीपीआर का लाइन है। यहाँ देखिए उसका बीसी था, ये वीकली सीपीआर का पिवट है, और ये डेली का R2 है। तो इस तरह से आप टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। मैंने सीपीआर और पिवट पॉइंट्स दोनों पर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। जिनको उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है तो वो वीडियो जरूर देख लेंगे। कल के वीडियो में मैंने आपको डेली चार्ट का एलियट वेव एनालिसिस
पूरा विस्तार से बताया था। और देखिए ये ड्राइंग कल का ही है जिसमें मैंने कहा था कि 1, 2, 3, 4 और 5 ये लगभग कंप्लीट हो रहा है। और ये कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब ये डाउन ट्रेंड वाला चैनल के ऊपर में क्लोजिंग देगा। आज निफ्टी ने बहुत ही कॉन्फिडेंटली इस लेवल के ऊपर में ओपनिंग दिया और ये पूरे दिन इस डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ट्रेड करता रहा और ये एक पॉजिटिव क्लोज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब सब मिनवेट वेव 3 ये शुरू हो गया है। ये मान सकते हैं कि ये कन्फर्मेशन, ये जो लाइन मैंने कल खींचा हुआ था, मैंने इसको मिटाया नहीं है। अब मैं इसको हटाता हूँ क्योंकि मार्केट ने ये कंफर्म कर दिया है। तो इसमें आपको ध्यान जो देना है कि वेव 3 फिर इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे स्ट्रक्चर बनाएगा इंटरनल। तो अभी वेव 1 जा रहा है, इसको देखना है कितने लंबे समय तक ये जाता है। और इंट्राडे मूवमेंट के लिए आपको द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी पर ध्यान देना होगा। दूसरा, इसमें अब मैं इसको हटाने के पहले आपको एक चीज़ और बता दूं, वो ये है जो मैं कई बार से बोल रहा हूँ, 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट और 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के बीच के जोन को हम लोग कहते हैं गोल्डन जोन। और इस पे मैंने कल भी कहा था कि इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होता है सपोर्ट मिलने का। और आज मार्केट ने इसको कंफर्म कर दिया, गोल्डन जोन में सपोर्ट लेके ये ऊपर की ओर जा रहा है। अब ये सब ड्राइंग में हटा देता हूँ तो आपको ये क्लियर है। ए बी सी ये कंप्लीट हो गया है और ये सब मिनिवेट वेव 3 ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसमें आपको इमीडिएट इस चार्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं 26,057 का जो हाई है इस दिन का, 12 दिसंबर का, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल होगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। इसके ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तो इस अपमूव को और भी कंफर्मेशन मिलेगा और उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि ये फिर नीचे आना चाहिए। हालांकि फ्रैक्टल इन नेचर होने के कारण इसमें आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव तो नहीं मिलेंगे, इस तरह से मूवमेंट आएगा। अब इसमें देखिए मैंने फिबोनाची एक्सटेंशन लगा दिया है वेव 1 और वेव 2 के लो में। ये वेव 2 है, इसका लो यहाँ पे बना, तो इसको ऊपर कर देते हैं इस तरह से। और ये एक्सटेंशन का लेवल देखिए निकल के क्या आ रहा है, 61.8% है, 26,266। यूजुअली वेव 3 जो है 161.8% फिबोनाची एक्सटेंशन तक जाता है, जो इसके हिसाब से निकल के आ रहा है 27,195। ये एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से है। और मैंने आपको एक बात बताया हुआ है क्लियरली कि एलियट वेव फ्रैक्टल इन नेचर होता है। मतलब वेव 3 यहाँ तक आना है, ये सबमिनुएट वेव 3 को, लेकिन इसमें आपको 5 सबवेव्स इस तरह से बनते हुए दिखाई देंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ये आपको 3 वेव जो है अपसाइड में होगा और 2 वेव इस तरह से उसके ऑपोजिट में होगा। उसमें से जो 61.8% फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल है, वो वेव 3 के हाई से लगभग, देखिए यहाँ मैंने मार्क किया हुआ है, से कोइंसाइड कर रहा है। वेव 3 का हाई आप देखोगे ये कब का है, 27 सितंबर 2024।
निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में देखते हैं एलियट वेव एनालिसिस 18 दिसंबर से। ये यहाँ से 1 है, फिर ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 बन रहा है। इसमें आप देखिए क्लोजली, यहाँ जो 1 बन रहा है इसमें थोड़ा छोटा छोटा है, इसको देख लीजिए। ये है 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये कंप्लीट हुआ 1। इसके बाद देखिए 18 दिसंबर से ही ये जो करेक्शन आया ये हुआ वेव 2, फिर वेव 3। आप देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये बनाया वेव 3। इसके बाद ये जो करेक्शन यहाँ से यहाँ है 19 दिसंबर का, ये वेव 4 है। और वेव 5 यहाँ पे बन रहा है 1, 2, 3, 4 और ये अभी 5 ऊपर की ओर आना है। एलियट वेव थ्योरी के हिसाब से आप देखिएगा ये वेव 4 वेव 1 के टेरिटरी में अंदर आया है। इसका मतलब ये क्या है, ये एक एंडिंग डायगोनल बना रहा है। ठीक है, डायगोनल है इसलिए आप देखिए ये 3 वेव है। ए इस तरह से यहाँ 3 है, यहाँ पे भी आपको 3 दिख रहा है, ये भी 3 दिख रहा है। तो इस तरह से अगर हम ट्रेंड लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये लग रहा है वेव 5 यहाँ तक जाएगा, जो कि साइकोलॉजिकल एक लेवल है 26,000 का। यहाँ तक ये स्मॉलर 5 वेव का जो एलियट वेव आपको दिख रहा है, 5 मिनट का एलियट वेव, ये इस तरह से यहाँ एंडिंग डायगोनल बना रहा है। तो ये पर्पस मेरा ये है एजुकेशन के लिए, जो आप कंसेप्ट समझ सकते हैं ये दिख रहा है। लेकिन लाइव चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस करना इतना आसान नहीं होता है, खास करके जब वेव्स बन रहे होते हैं। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हुआ है, जो कि आपको लाइव मार्केट में इजी नहीं होता है कि ये डायगोनल बनेगा या इम्पल्स बनेगा, ये बोलना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसी के लिए द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी मैंने डिजाइन किया है, वो आप जरूर देख लेना। और आज के इंट्राडे मूवमेंट को भी उससे मैंने एनालाइज करके आपको बताया है, उस तरह से उसको आप अप्लाई कर सकते हो लाइव मार्केट में। आज आपने देखा डेली और 5 मिनट चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस निफ्टी का। और अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।